बहुत अच्छा ढोल की साड़ी नगरा साड़ी साड़ी दाना गुंडा हजूर गुड़ी हो रे हारे ढोल की साड़ी नगरा साड़ी साड़ी दाना गुंडा हजूर गुड़ी हो रे ओ कौन बुरुन से नहाले गोटा दिसु मेरा आके दा ओ कौन बुरुन से नहाले गोटा दिसु मेरा आके दा दिसुम सोबन टोनंगाड़ा लोयंग तन्या तू काते कोते में युकु जाना दिसुम सोबन टोनंगाड़ा लोयंग तन्या तू काते कोते में युकु जाना। देवी और सज्जनों, आज का दिन लाइफ लगातार के लिए एक स्पेशल दिन है, स्पेशल डे है। और स्पेशल डे इसलिए है कि करीबन 13 से 14 दिनों से रांची झारखंड के तमाम सिनेमा घरों में जिस सिरिंग की धूम मची हुई है, जो हाउसफुल जा रहा है, लगातार एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है, उस फिल्म के करीबन सारे चेहरे एक साथ लाइव लगातार के साथ हैं। आप समझ सकते हैं, हमारे साथ निर्देशक साहब हैं, फिल्म के निर्देशक हैं, और इस तरफ देखें तो विवेक नायक हैं। विवेक नायक आनी शेराज, जिस शेराज पर लोगों की आपत्ति हो रही है, आपत्तियां दर्ज की जा रही है। इश्क जो है, उस इश्क को कई रंगों से देखा जा रहा है। कोई किसी को उसमें भगवा रंग नजर आ रहा है, तो किसी को उसमें जमाई टोला नजर आ रहा है, किसी को कमाई टोला नजर आ रहा है। इश्क तो खैर इश्क है। इस तरफ देखिए नितेश कच्छप जी हैं, यानी नक्सल, जिस नक्सल मुक्त अभियान की बात हम लोग झारखंड में करते हैं। नक्सलियों ने सरेंडर तो किया, पर नक्सली बनता क्यों है, सबसे बड़ा सवाल यही है। वही फिल्म की मुख्य कहानी है। वो सिस्टम जो एक जुआ को, जो गांव में रहता है, बेबसी में जीता है, जिसकी जीवन की अपनी त्रासदी है, वह जुआ आखिरकार नक्सली बनने को बाध्य क्यों होता है। और इस तरफ सब आगे बढ़े तो माइकल, जिनकी सूरत धून अब फिल्म दुनिया में फिल्म पहले पर्दे पर सुनेंगे, आगे देखें रोशन का संगीत सुनेंगे, और उस तरफ सचिन, यानी पूरी टीम इस लाइफ लगातार के ऑफिस में है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का दिन लाइफ लगातार के लिए बेहद स्पेशल डे है। हमारे दर्शकों को के लिए भी स्पेशल डे है। तो दर्शकों, चुकिए मत, और आपके अंदर जो सवाल जग रहे हो, कुछ कुंठा हो, कुछ प्रश्न हो, तो निश्चित रूप से दाग दीजिएगा। क्वेश्चन जो फायर करते रहते हैं आप, उसमें निश्चित रूप से फिर मिलेंगे हम लोग, और फिर आपके सवालों को लेंगे। बेगर लाग लपेट आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं विवेक नायक जी के। विवेक जी, सबसे ज्यादा चर्चा आपकी है। चर्चा इसलिए है कि आपके प्यार को कोई भगवा कह रहा है, कोई हरा कह रहा है, किसी को जमाई टोला की याद आ रही, किसी को कमाई टोला की याद आ रही। आप किस रूप में देखते हैं अपने इस प्रेम को, पर्दे के प्रेम को? रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग है, और उस चीज को लोग बहुत रियल मान लिए हैं। रील को रियल मान लिए हैं, रील को रियल मान लिए हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। और जो कमाए जमाए जो भी बात कर रहे हैं, इस तरह का फिल्म में है भी नहीं। मतलब बिना सोची समझी अपनी मनगढ़ंत कहानी खुद से क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि बेकार ऐसा कुछ नहीं है। आप फिल्म देखेंगे, आपको फिल्म से प्यार हो जाएगा, आपको मेरे से प्यार हो जाएगा। आप फिल्म देखिए, यही क्या बात है। सिराज को लोगों से प्यार हो जाएगा, विवेक नायक से प्यार हो जाएगा, नॉट ए सिराज। सिराज तो वो उनका किरदार है। आपको मेरे से प्यार हो जाएगा कि मैंने इस तरह का करेक्टर निभाया है। आप इतना यकीन कर लिए, इतना मान लिए हैं उसको, इतना सच मान लिए हैं कि कुछ भी ख्यालात बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा करेक्टर है, बहुत अच्छा वो सिराज जो है
वो बहुत अलग इंसान है, उन बहुत दिलदार इंसान है, बहुत केयरिंग पर्सन है और उसको समाज से ऐसा कैरिंग तो है, इसलिए तो माधवी प्रेम में पड़ गई। वो प्रेम में पड़ी है, पर इसमें जैसा का बात हो रहा था लव जिहाद, ऐसा कुछ नहीं। फिल्म देखना चाहिए। नीतीश कश्यप जी नक्सली, कितना नक्सल समस्या है झारखंड में और कितनी जीवन की कौन सी त्रासदी है, और खासकर आदिवासी समाज के जीवन की यह सच्चाई है कि वे उन परिस्थितियों में जीते हैं, उन परिस्थितियों में बढ़ते हैं जब उन पर सिस्टम का जोर चलता है। सिस्टम कई तरीके से आदिवासी युवाओं का कत्ल करता है, कत्ल उनकी सपने क्या करता है, उनकी सोच क्या करता है। आप किस रूप में नक्सली बन गए? सबसे पहले तो जोहार। और नक्सली हमके लागेला मुख्यतः लास्ट ऑप्शन है। एक हर इंसान के अंदर एक अच्छा मन होएला, एक खूबसूरत सा एगो दिल होएला, अच्छा सोच विचार करे एगो होएला। लेकिन ऐसे अगर 10-12 साल पहले अगर हमारे मन चल जाइला तो नक्सली खासम खास बने रीजन ही रहत रहे कि सिस्टम जो है वो सिस्टम के ना चल के अनसिस्टम से चलत रहे। जे भी मतलब मान ले कि हमें पढ़े के चाहते, हमें कुछ नौकरी करे के चाहते, बहुत सारा सपना है, लेकिन सिस्टम इस चीज को पूरा नहीं करने दे रहा है। हर जगह घूसखोरी, हर जगह करप्शन, ये सबसे तंग आके हर जगह करप्ट नेताओं का गठजोड़। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज से तंग आके लोग जब उसको अपना सही रूप से जब हक नहीं मिलता है, जो जेन्युइन जो उनको मिलना चाहिए, अब प्लस जो उनका है उसको भी लोग छीन लेते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो करप्शन जो है, इससे तंग आके लोग नक्सली बनने पे मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा अपने किरदार के बारे में बताइए। हम तो बहुत खुशनसीबी समझते हैं कि इतना मतलब गजब का कैरेक्टर मिला हमको। इतना आसान भी नहीं था करना, बहुत बहुत मुश्किल हुआ। कितने टाइम तक बाल और दाढ़ी बढ़ाने पड़े, और तो उससे पहले तक फिर बच्चा वाला कैरेक्टर भी करना है, जवानी में जो था उसको भी करना था। ये दोनों बच्चा का कैरेक्टर भी और जवानी का कैरेक्टर दोनों एक ही शख्स निभाया। बिल्कुल, ये तो करिश्मा कर दिए आप। हाँ दोनों बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो नक्सल का किए क्योंकि वो उसमें दाढ़ी वाड़ी बाल बाल बढ़ा हुआ था। अरे नक्सली बनने के लिए दाढ़ी बाल बढ़ाना जरूरी है? थोड़ा काला कलोटा, थोड़ा खूंखार दिखना जरूरी है क्या? अब नक्सलियों के अंदर ये ठीक है कि कानून की अपनी समस्या है, लेकिन उनके अंदर भी एक दिल होता है ना भाई। दिल होता है सर, बिल्कुल दिल पता है ना? बिल्कुल होता है। ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये नक्सली कौन एंगल से लग रहे हैं। फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि एक बहुत अच्छा इंसान है। नक्सली ही मेन स्ट्रीम है, और मेन स्ट्रीम का जो नेता है वो तो बिल्कुल भ्रष्ट है। फिल्म को बनाने में कितनी चुनौती रही आपके सामने? बहुत ही ज्यादा चुनौती रही। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि इस रुपाले पर्दे को फिल्म पर लाना और इस टीम को संचालित करना, एक डिसिप्लिन में लाना बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। डायरेक्टर बनने से पहले डिक्टेटर बनना पड़ता है मुझे। डायरेक्टर बनने के पहले डिक्टेटर बनना पड़ता है, तभी एक अच्छी फिल्म सामने आती है। काफी चुनौतियां रही। इवन तक कि टिल द रिलीज हमारे मतलब 16 टीवी के हार्ड ड्राइव्स हमारे क्रैश हो गए थे, नीदरलैंड भेजना पड़ा हमें। फिर हमारे हार्ड ड्राइव्स मुंबई जाकर कहीं भी क्रैश होने हो गए थे। मतलब ये चीजें थी जो कि वाकई में बहुत चुनौती थी बनाने में, तो लगी ही लगी, क्योंकि झारखंड एक ऐसा जगह जहाँ पे सिनेमा की कल्चर रहा नहीं शुरू से। वहां पे कल्चर डेवलप करना, लोग सिनेमा घर तक आते नहीं तो उनको सिनेमा घर तक लाने के लिए वैसा फिल्म बनाने काफी टीम ने संघर्ष किया। पर वही है कि नेवर गिव अप वाली जो बात थी, पूरी टीम का नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है, चाहे जो हो जाए। हारे ये तो आदिवासी समाज का कल्चर रहा है। वो विपरीत परिस्थितियों में जीता है, जीवन की एकदम विपदाओं में जीता है। उसके बाद में हमारे समाज से सिद्धू कान्हू निकलते हैं, बिरसा मुंडा निकलते हैं, नीलांबर पीतांबर निकलते हैं। तो उसकी धरती है, धरती गवाह है कि यहाँ के इतिहास, यहाँ के लोग हैं कभी गिव अप नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं चीजों को हमने
मॉडर्न एज में अभी के समय पे जो चीजें हो रही हैं उसको लाने का प्रयास किया है। और फिल्म जब आप देखेंगे तो बहुत ही समानांतर लगेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से झारखंड या तो फिर किस प्रकार से आदिवासी मूलवासी सोसाइटीज के साथ जो हो रही हैं। इसीलिए तो सिनेमाघरों में इतनी बाढ़ होकर के आ रही है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो दिल को नहीं छूता तो शायद मुझे नहीं लगता कि सेरेंग को इतना प्रेम मिल पाता है। ये कई शायद लोग जो आलोचनाएं कर रहे हैं, जमाए टोला कमाए टोला भगवा, इसके लिए कभी दर्द होता है क्या? बिल्कुल नहीं, दर्द है ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म को हमने बहुत प्रेम से बनाया है। से बना और दुनिया के हर एक कृति जो खूबसूरत है वो प्रेम से ही बनाई जा सकती है। आप नफरत से कभी एक घड़ा नहीं बना सकते, आप नफरत से कभी कोई एक चीज को नहीं बना सकते, आपको उसमें प्रेम देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसको बना सकते हैं। तो ये प्रेम का प्रतीक है, तभी तो जाकर के लोग आ रहे हैं। अगर जिनको लगता है कि जमाई टोला कमाई टोला जो लोग कर रहे हैं, दरअसल उन लोगों को अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ाने हैं, इसलिए कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अदरवाइज इधर सिनेमा घर में लोग आते ही नहीं। ये ज्यादा fact है। कल एक इंटेलेक्चुअल की मैं इंटरव्यू कर रहा था, इसी सेरेंग फिल्म पर था। मैंने पूछा आपने फिल्म देखी? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि मैंने भी फिल्म नहीं देखी, और ताज्जुब यह है कि आप भी आलोचना कर रहे हो, मैं भी सवाल कर रहा हूं। तो यह होती है पत्रकारों की ताकत। मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, चूंकि मैं वर्ल्ड सिनेमा में बहुत देखता हूँ, तो मतलब एक तरह जब हमारी टीम से बात में कर रहा था तो मुझे बहुत एक खुशी हो रही है कि एक फिल्म आई थी द बर्थ ऑफ अ नेशन। ये पूरा अमेरिका में जब वो फिल्म आई ना, उसने पूरा रेवोल्यूशन ला दिया वहां पे व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल के बीच में अधिकार को लेकर खतरनाक वहां जंग रियल मैदान पर उतर गए। उसी टाइप से 2011 में साइलेंस नाम की फिल्म आई थी साउथ कोरिया में। सोचिए वो फिल्म जब आई तो 76 ईयर्स, मतलब 76 साल से जो चीज सत्ता में थी साउथ कोरिया में जो बदल नहीं पा रही थी, एक सिनेमा आती और 3 महीने के भीतर पूरा बदल के चली गई। तो ये है, मुझे लगता है सेरेंग का प्यार है कि लोग अब ना जमाई टोला कमाई टोला बोल करके ये कर रहे हैं, बट वो तो बेतुकी बात है। नहीं, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे। सेरेंग सेरेंग का संथाली में कुछ शायद गीत होता है, मुंडारी में चट्टान होता है। तो फिल्म में गीत ज्यादा हावी था कि चट्टान ज्यादा हावी था? आपको दोनों, पूरे फिल्म में हमने लोगों को एंटरटेन कराने के लिए 9 गाने भरे हुए हैं, ठीक है। आपको पूरा म्यूजिकल लगेगा और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के आपको लगेगा पूरी फिल्म जो है ना वो म्यूजिक है। और कैरेक्टर भी ना वो बहुत आर्क है। मतलब माघी मुंडा जो गांव से सहमी हुई लड़की चट्टान की तरह आखिरी में टकराती है, संदीप मुंडा जो कि बिल्कुल चट्टान की तरह है, और लास्ट में जो अपना भाई बहन से जब मिलता है तो प्रेम, और जो झारखंड की जो परिदशा है, हाँ वो जो कैरेक्टर करते हैं नक्सली, हाँ सिराज अंसारी जो कि एक बहुत चुलबुला रहता है, वो अंत में आकर के एक पारिवारिक जिंदगी जीने वाला एक युवा जो कि बहुत समझदार हो चुका है। वैसे ये पूरा कैरेक्टर आर्क में बने हुए हैं और सारे कैरेक्टर आपको ना बहुत वर्सेटाइल लगेंगे और बिल्कुल चट्टान की तरह ये फिल्म भी लगेगी। और इसीलिए जमाई टोला कमाई टोला होने के बाद भी चट्टान की तरह सेरेंग सिनेमाघरों में खड़ी है। आपने संगीत की बात की तब मुझे याद आई, माइकल जी आपकी संगीत की भी चर्चा काफी, क्या संगीत गाया था उसमें आप? तो सभी को जोहर, मैं हूँ माइकल टॉम। तो मतलब जैसे कि भैया लोग बताए कि ये जो मूवी है चट्टान जो मुंडारी से है सेरेंग, और जो संथाली से है वो सिरिंग, मतलब हाँ गीत। तो ये जो मूवी है इसमें बहुत सारे गाने हैं, जैसे 9 गाने हैं, फिर म्यूजिकली भी बहुत रिच। संथाली में और नागपुरी में है? नहीं, मुंडारी में, हाँ मुंडारी में। तो उसी में से जैसे एक गाना है जो दिसुम दिसुम, जो कि मुंडारी में है, जिसका अर्थ होता है देश। और ये पूरे मूवी में मतलब इसके जो धुन है वो उसी के धुन पे पूरा मूवी पिरोया गया है, मतलब ऐसे कह सकते हैं। आप क्या किए? जी, जैसे कि मैंने लिखा है, कंपोज किया है और गाया भी है। तो सबसे पहले तो मैं सुनाना चाहूंगा, फिर आगे। ओ कौन बुरुन से नाले गोटा दिसु मेरा आके दा, ओ कौन बुरुन से नाले गोटा दिसु मेरा आके दा, दिसुम दिसुम सोबन टोनंगाड़ा लोयोंग तान्या तू काते कोते में युकु जाना।
दिसुम दिसुम सोबेन tunangara loyong tanya tu tukate kote में को जाना। कहीं मैंने पढ़ा था संगीत की कोई भाषा नहीं, बिल्कुल संगीत किसी भी दुनिया के किसी भी भाषा में हो आपके दिल को छू जाएगी। एक्चुअली माने मुझे नागपुरी नहीं आती है, एक दूसरा डिस्क्लेमर, लेकिन ये संगीत हमारे दिल की गहराइयों तक जो गया। और उन तमाम आलोचकों से जिनका मैं इंटरव्यू किया हूँ, एक गुजारिश है, साहब आलोचना कीजिए, खूब कीजिए, जम के कीजिए। चलिए आप हम एक दूसरे पर देख लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं। बिल्कुल। असराज बाबू हाँ, बहुत प्यार से बोलती हो। तो के लव होलो माघी मुंडा हाँ, मागे मुंडा। और शादी होवे के हलो भाभी से। हाँ, मेन आदमी डायरेक्टर से पूछिए। कब तक जाएंगे हम जब भाभी का तस्वीर आपके सामने आई होगी, इधर माघी भी खड़ी होगी और भाभी आपकी कह रही है कहाँ जुल्हिनिया के चक्कर में पड़ा है, काली कलूटी के है। और वैसे भी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं अमूमन गोरी होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है, खूबसूरत होती है। ये तो आपके लिए बड़ा सवाल होगा। और वैसे भी आप जुआ है दिल के अंदर। ऐसे एक सवाल और भी इसमें प्लस कर देता हूँ, प्यार है किसी से भी? शादीशुदा है, अब तो एक ही है जो है, शादीशुदा है कि बच्चा है। भाई चाहने वाले सावधान हो जाए, इस चक्कर में मत रहे। विवेक नायक के ऑलरेडी कैप्चर्ड है। हम फिल्म में तो किरदार निभाते हैं। हाँ। उसमें तो विदाउट शादी वाला बन जाते, बिना शादी वाले बन जाते हैं। कुछ बनना हो, जो बनना वो बन जाते हैं। तो मैं पूछा तो उस सीन कैसा था जब आप पर भाभी से शादी करने के लिए तो आप बताया था ना, और आप इनकार करते हैं। एक बार तो आप भी मांगनी को इनकार कर देते हैं। हाँ, हाँ, क्या कहानी है? कहानी वो उसका फैमिली बैकग्राउंड है, वो जो जिस सिराज अंसारी का, वो सिराज बाबू का जो है, वो लोग चाहते कि मेरी भाभी जो बहुत सालों से करीब 10 सालों से करीब वो घर पे हैं, अकेले हैं और एक बच्चा है, उसका देख रेख सारा चीज वो संभालती हैं, अकेली लेडी है और उनको समय वो सहारा चाहिए। घर वाले लोग शादी का जब करा रहे हैं तो उनके लिए लड़का देख रहे हैं, तो मुझे उसको पता नहीं होता कैरेक्टर को कि शादी का बात चल रहा है। जब पता चलता है कि नहीं शादी सिरा से ही कराना है, तो उसका फिर दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो मागी को पसंद करता है। तो जब ये सब होने के बाद में फिर बाद में कहानी आगे बढ़ती है। और जो आप बोल रहे थे कि वो क्या बात है, वो एक्चुअली वो उस कैरेक्टर में ऐसा बनाया गया है, उस कहानी में ऐसा लिखा गया है, इसलिए उसको छोड़ता है। एक बच्चा है, उसका जो बेटा है 6 साल का, वो 7 साल का, तो उसका चेहरा में वो भाव, वो फील ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखता है उसको कि ये गलत कर रहे हैं, आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए, मागी के पास नहीं जाना चाहिए, यही मेरा परिवार है, यही फैमिली है, इसके लिए, इसका फ्यूचर के लिए हमको छोड़ना चाहिए मागी को और आगे बढ़ना चाहिए, अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। इसलिए वो डिसीजन लेता है शादी का। बस आपको फिल्म देखने से आपको समझ में आएगा। पर इस तमाम सब उलझनों का, जिस उलझन का शिकार आप पहले पर्दे पर हुए, इसका दोषी और कसूरवार कौन है? डायरेक्टर साहब। इस तरह का नहीं, मतलब देखिए यही तो है कि अगर मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ तो राइटर को करूँ, राइटर तो है नहीं। मैं जवाब देता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कोई फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो हर एक स्क्रीन प्ले लिखने का एक फॉर्मेट होता है। उसमें एक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। अगर आप इस फॉर्मेट से फॉलो नहीं करेंगे तो शायद अच्छी फिल्म बनती होगी, पर जहां तक मैं दुनिया के जो बेहतरीन फिल्मों के स्क्रीन प्ले पढ़ा हूँ या जितनी बेहतरीन फिल्में देखा है, सब उस एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और उन्हीं एक्ट स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया था इसमें। और फिल्म में क्या होता है कि उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो आपके लाइफ में वो
आगे क्या होगा। Yes. यस, और ये जीवन में भी ऐसी चीजें होती हैं कि आप इसको फैंटेसी के रूप में नहीं ले सकते हैं कि हमारा हीरो जो है वो लैम्बोर्गिनी से उतर करके कॉलेज जा रहा है, जो कि हमारे सपने से ही बाहर होता है, लेकिन वो चाहता है किसी और को है, हाँ, सो बेसिकली किसी और की तुझे चाहता है कोई और। हाँ, सो बेसिकली वो था कि सिराज अंसारी का जो कैरेक्टर, सिराज बाबू या सिराज अंसारी का जो कैरेक्टर था, हाँ मतलब ये तो माघी बोलती है, हम नहीं बोल सकते हाँ, वो तो माघी बहुत एक्चुअली बैंड का मालिक जो रहता है उसको बोलते हैं सिराज बाबू इधर आ, तो उसी से माघी बोलते हैं कि सिराज बाबू, तो उसको बड़ा प्यारा नाम तो बोलते हैं। बैंड के चक्कर में ही प्यार हुआ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो वर्क जो होता है काम करते करते म्यूजिक से कनेक्ट है, इसलिए तो नाम गाने रखे। हाँ, तो वो क्योंकि बैंड है तो और म्यूजिकल चीजें हैं, और तो वो कैरेक्टर है कि आपको कैरेक्टर आर्क देना पड़ता है। संदीप भी जब नक्सली बन करके आता है तो वो माओवादी की वो फेवर में बात नहीं कर रहा होता है, वो बुराइयां भी नहीं कर रहा होता है, वो बस बोलता है कि हम एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और वो उन सारी चीजों के ऊपर बात करता है कि सिस्टम ने उसको ढकेल क्यों दिया है। तो ओवरऑल जब आप पूरी फिल्म को जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि झारखंड या झारखंडियत या तो आदिवासी या तो यहाँ के मूलवासियों की जो चीजें हैं उनसे रॉली कनेक्ट होने की वजह से ये फिल्म इतना ज्यादा चर्चित है। निश्चित रूप से जो यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के मूलवासी समाज जिस विस्थापन में जी रहे हैं, जिस गरीबी में जी रहे हैं, जिस तरह उनकी जिंदगी में दोचारियां हैं, जिस तरह भूमि कानून से लेकर के दूसरे जंग फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी उनकी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह एक बड़ी संख्या में हमारे लोग पलायन कर रहे हैं मुंबई और दूसरे जो महानगर है वहाँ दाया का काम थोड़ा सा हमारे आपसे चाहेंगे कि तो निश्चित रूप से माघी में ऐसा फिल्म क्या लगता देखे मुझे मुझे है कि उसी आदिवासी, जानना उसी चाहते हैं। ट्राइबल सेंटीमेंट, उसी मूलवासी सेंटीमेंट को कनेक्ट करते हुए बहुत अच्छा ढोल की साड़ी नगर साड़ी साड़ी दाना गुंडा हजूर गुड़ी हो रे हारे, ढोल की साड़ी नगर साड़ी साड़ी दाना गुंडा हजूर गुड़ी हो रे हारे, आमरे गांधी जलन में सफेद से नया रंगरा दो लाग से नया, आमरे गांधी जलन में सफेद रंग से नया, सनगी सुसुन नगरा लोगी लाग से नया, ढोल की साड़ी नगरा साड़ी साड़ी दाना गुंडा हथुरे उड़ी हो रे हारे। साड़ी में तो सिंह मोलंग रे बिंदिया में लगवा कान बासु पिदरे सोरो के उत्तम ले कलंगे अफ्रीका, पुरु साड़ी तो सिंह मोलंग रे बिंदिया में लगवा कान बासु पिदरे सोरो के उत्तम ले कलंगे अफ्रीका, बोलो सुमारे मैं बोलो मैं दुनिया तो लगा आमरे गांधी नलन में सटे लंग से नया, सिंगी सुसुन नगरा लो दिलाग से नया, आमरे गांधी नलन में सटे लंग से नया, सिंगी सुसुन नगरा लो दिलाग से नया, ढोल की साड़ी नगरा साड़ी साड़ी दाना गोटा हथुले खुली ओ रे हारे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।